नमस्कार और मनोरंजन समाचारों की आपकी दैनिक खुराक में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बिग बॉस 19 के ड्रामा में गोता लगा रहे हैं, विशेष रूप से अभिषेक बजाज के आश्चर्यजनक निष्कासन के बाद के परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिग बॉस 19 में एक लोकप्रिय प्रतियोगी रहे अभिषेक बजाज ने आखिरकार शो से अपने अप्रत्याशित बाहर निकलने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो खुद को रोक नहीं रहे हैं। उन्होंने साथी प्रतियोगियों अशनूर, गौरव और प्रणीत पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिससे बिग बॉस के प्रशंसकों के बीच चर्चा की एक नई लहर शुरू हो गई है। जो लोग चूक गए उनके लिए अभिषेक का निष्कासन कई दर्शकों के लिए एक झटके के रूप में आया। उन्हें खेल में एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में माना जाता था और उनके अचानक चले जाने से कई लोगों ने बिग बॉस के घर के भीतर की गतिविधियों पर सवाल उठाए। तो अभिषेक को वास्तव में क्या कहना था? खैर, उन्होंने गौरव खन्ना की उस टिप्पणी को संबोधित करते समय कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके निष्कासन के बाद आई थी। जाहिर है, गौरव ने सुझाव दिया था कि अभिषेक का बाहर निकलना अशनूर को अपना खेल अधिक प्रभावी ढंग से खेलने की अनुमति देगा। अभिषेक ने हाल ही में एक साक्षात्कार में इस धारणा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि संबंध बनाना खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अगर तर्क यह था कि व्यक्तिगत गेम प्ले की अनुमति देने के लिए एक जोड़ी में किसी को भी हटा दिया जाए, तो मृदुल और जीके जैसे मजबूत बंधन वाले अन्य प्रतियोगियों को भी लक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो और अशनूर सिर्फ करीब थे और इसे उनके किसी भी खेल में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभिषेक ने गौरव पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा, मैं पहले दिन से अपना 100% दे रहा था। मैं 1.5 महीने या 2 महीने बाद अपना खेल शुरू नहीं कर रहा हूँ। इस बयान का स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि अभिषेक को लगा कि वह शुरुआत से ही शो में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, कुछ अन्य प्रतियोगियों के विपरीत जिन्हें अपनी पकड़ बनाने में अधिक समय लग सकता है। गौरव की टिप्पणी को संबोधित करने के अलावा अभिषेक ने घर के भीतर प्रणीत के फैसलों पर भी अपनी राय साझा की, यह सुझाव देते हुए कि वह उनमें से कुछ से असहमत थे। हालांकि वह अशनूर की प्रशंसा से भरे हुए थे। उन्होंने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो ईमानदारी और सम्मान के साथ खेल खेल रही है। उन्होंने उनके दयालु दिल और निष्पक्ष रूप से खेलने की उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इतनी जल्दी शो छोड़ने के बारे में अभिषेक की निराशा स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ था और वह बिग बॉस के अनुभव में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। ये पूरी स्थिति बिग बॉस के घर के भीतर रणनीति और गठबंधन के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या खेल में सफल होने के लिए सभी संबंधों को तोड़ना वास्तव में आवश्यक है, या क्या वास्तविक दोस्ती और संबंध रणनीतिक गेम प्ले के साथ सह अस्तित्व में हो सकते हैं? यह इस सवाल को भीख देता है कि क्या गौरव खन्ना की टिप्पणी एक निष्पक्ष मूल्यांकन थी या केवल ड्रामा को बढ़ाने और घर के भीतर और विभाजन पैदा करने का एक तरीका था? क्या वो वास्तव में अशनूर के गेम प्ले के बारे में चिंतित थे या उनके शब्दों के पीछे कोई और मकसद था? बेशक ये बिना किसी विवाद के बिग बॉस नहीं होगा। अभिषेक के बयान निश्चित रूप से दर्शकों के बीच आगे की चर्चाओं और बहसों को बढ़ावा देंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि शेष प्रतियोगी उनके निष्कासन के बाद के साक्षात्कारों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे सीधे उनकी टिप्पणियों को संबोधित करेंगे या वे पूरी तरह से विषय से बचने की कोशिश करेंगे? बिग बॉस के घर के भीतर की गतिविधियां लगातार बदल रही हैं और अभिषेक के बाहर निकलने और बाद के बयानों ने निस्संदेह खेल में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। एलिमिनेशन अधिक होने लगे और प्रतियोगिता तेज होने के साथ यह कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अंततः विजेता कौन बनकर उभरेगा। लेकिन इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, हम आपसे सुनना चाहते हैं, अभिषेक की टिप्पणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप गौरव खन्ना की रणनीति के उनके आकलन से सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि अशनूर के पास शो जीतने का मौका है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। इसके अलावा बिग बॉस 19 और अन्य मनोरंजन समाचारों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, हम आपको नवीनतम स्कूप और विश्लेषण प्रदान करते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बातचीत जारी रखें और हमें बताएं कि आप बिग बॉस के घर में किसके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपके अनुसार किसके पास सबसे अच्छी रणनीति है? कौन सबसे वास्तविक खेल खेल रहा है? हम आपकी राय सुनने के लिए उत्सुक हैं और अधिक अपडेट और विशेष सामग्री के लिए बने रहना याद रखें। अभी के लिए अलविदा और हैप्पी वॉचिंग। दर्शकों, आपके क्या विचार हैं? बिग बॉस का यह सीजन कौन जीतेगा?